नमस्कार, मेरे शुभ सतत स्वागत है। नमस्कार, डॉक्टर साहब मेरा तीन सवाल है। मैंने अपनी मूल्य लगभग को मेरे दादा दादी नाना नानी से ड्राइंग पेरेंट्स से सफर करते हुए देखा था। लेकिन आजकल मैं यंग अंकल और आंटियों को सफर कर ड्राइंग पेरेंट को सफर करते हुए देखती हूँ। जिसका क्या कारण है और वो क्या कर सकते हैं इसको अच्छी बात कही आपने। और ये एक सही बात है कि उम्र बढ़ने के साथ रोग बढ़ता है। ये तो एक सच्ची बात है, सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है शरीर में डिजनरेशन होता है, उस समय ये प्रॉब्लम। लेकिन जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है तो कुछ बीमारी उम्र से पहले आ रही है। वैसे ही एक बीमारी है अर्थराइटिस। ये घुटने का दर्द जो आजकल हमारे युवा इससे बहुत सफ़र कर रहे हैं। और घुटना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये आप भी जानते हैं। चलना हो, फिरना हो, दौड़ना हो, भारी सामान उठाना हो, कोई भी एक्टिविटीज़, अगर घुटना अगर हमारा सही नहीं है तो हमारे लिए दिक्कत होता है। इसलिए इस घुटने के इस टॉपिक को हमें थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। जो इसने प्रश्न उठाया है तो बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। तो इसकी चीज़ों को हमें ठीक से समझ लेना है कि ये समस्या क्यों है और हम कैसे इससे बच सकते हैं, क्योंकि ये एक बॉडी का एसेंशियल पार्ट है और हमारी सारी एक्टिविटीज़ हमारे लिए वैल्यू रखती है। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देना तो अपने स्वास्थ्य पे, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज और वॉक करना जरूरी है। वो तभी संभव है जब हमारा घुटना स्वस्थ हो। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये समस्या जो हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, घुटने के दर्द का कारण क्या है। तो जो सबसे पहला कारण है हमारे युवाओं में, जो कम एज में आप बोले ना, आपके अंकल आंटी को आप जो दर्द देख रहे हैं, उनका सिटिंग जो है, काम जो कर रहे हैं वो बैठ के काम कर रहे हैं, कम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, एक ही पॉस्चर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, या लंबे समय तक खड़े हो रहे हैं, काफ़ी समय तक उनकी स्टैंडिंग वो है। तो जब हम एक ही पॉस्चर में रहते हैं तो धीरे धीरे स्टिफनेस हो जाता है। तो जो हमारा घुटना है, अगर उसका आप शेप देखें तो वो ऊपर से देखने में बड़ा नॉर्मल सा लगता है। लेकिन नॉर्मल जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, ऊपर से तो देखने में मोबाइल लगता है, लेकिन अंदर से इतने छोटे छोटे से चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं। हमारे घुटने में भी दो जॉइंट जुड़े होते हैं, उनमें के बीच में भी कुशन भी होता है, एक नेचर ने दिया एक फ्लूइड भी होता है जो कि कम हो जाता है। ये सारी चीज़ को हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो जो एक पॉस्चर में जब हम बैठे रहते हैं वो भी एक इस दर्द का कारण। दूसरा एक बीमारी हो अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों में सूजन। कई बार हमारी लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी की वजह से समय से पहले ये अर्थराइटिस या फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है, तब भी ये दिक्कत हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम होती है बर्साइटिस कहते हैं। बर्साइटिस क्या होता है, हमारे दोनों घुटनों के बीच में एक कुशन टाइप के ट्यूब होता है। ये जनरली उनको होता है जिनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, उसमें स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें आसपास सूजन आने लगती। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है मोटापा, ओबेसिटी, जिसकी वजह से भी घुटने पे प्रेशर पड़ता है, घुटने में दिक्कत आती है। पांचवा कारण है चोट लगना या फ्रैक्चर हो जाना। ये भी मोस्ट कॉमन, कम उम्र में घुटने के दर्द का सबसे कॉमन कारण जो है चोट लगना, फ्रैक्चर होना, वो फ्रैक्चर हो जाना या हड्डी टूट जाना या स्पोर्ट्स इंजरी की वजह। तो ये तो हो गए कारण जिसकी वजह से लोगों को घुटने में दर्द हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही कारण नहीं, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे से कारण है जो हम लोग को जानना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, हमारे शरीर में जो पानी की जब कमी होने लग जाए तब भी ये दिक्कत हो जाती है। तब आपको जॉइंट पेन होने लगता है, उस वजह से भी समस्या होती है। जब आपके शरीर में आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तब भी ये हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम जोश जोश में जो नया नया ट्रेडमिल शुरू करते हैं उसमें काफ़ी चलते हैं। जो ट्रेडमिल पे ज़्यादा चलना भी हमारे घुटने के दर्द का कारण है। और क्या हो जाता है, कई बार जब हम लोग जिम जाते हैं, हमारे युवा जिम जाते हैं तो दोस्त जोश जोश में काफ़ी वजन या कई बार लापरवाही से सामान हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, और जिसका बुरा असर हमारे घुटने पे पड़ता है। तो ये तो चीज़ हो गई जो कॉमन से कारण हो गए जो हम लोग को देखना पड़ रहा।
अब जब घुटने में दर्द हो गया तो हमें करना क्या है? हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो जो कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, एक्सरे जनरली, कई बार MRI भी लिखते हैं, फिर ब्लड टेस्ट भी लिखते हैं, जैसे यूरिक एसिड का टेस्ट लिखते हैं, ये तो डॉक्टर क्या बोल। लेकिन आम तौर पे हमें जब घुटने में दर्द हो रहा है, एक युवा को जब घुटने में दर्द हो रहा है तो सबसे पहला इलाज जो है उसे रेस्ट करना है, क्योंकि कॉमन कॉज इंजरी या काफ़ी देर तक खड़े रहने से इसकी वजह से है। तो सबसे पहले उसे रेस्ट करना है, जनरली उससे आराम आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तब वो गर्म सिकाई कर सकता है, लेकिन गर्म सिकाई करने से पहले घुटने की हमें दो चीज़ का ध्यान रखना कि घुटने के आसपास सूजन ज़्यादा वो गर्म ना हो, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ना हो, लाल ना हो। अगर वहाँ रेडनेस दिख रही है या घुटना के जहाँ हमें दर्द हो रहा है वो लाल भी है और गर्म भी है, तब गर्म सिकाई हमें नहीं करनी है। इन चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा अगर दर्द ज़्यादा होता है, कम उम्र है, तो हमें पहले फिजियोथेरेपी करना चाहिए। कई बार फिजियोथेरेपी से भी हमें आराम आ जाता है। इसके अलावा अगर घरेलू उपचार की बात करें, आज मेडिसिनल, आप के सवाल का मैं मेडिसिनल इलाज नहीं बता रहा, घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में हमें दूध में हल्दी मिला के लेना चाहिए, वो बहुत काम आता है। इसके अलावा मेथी को भी हम रात में पानी में भिगो दें, सुबह खाएं तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। अखरोट बहुत फ़ायदा करता है। इसका नारियल पानी बहुत अच्छा होता है घुटने के, सबसे अच्छी चीज़ है घुटना नारियल पानी, जो घुटने में के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आज के युवाओं के जो दर्द का मूल कारण है धूप में ना बैठना और एक्सरसाइज कम करना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, जिसकी वजह से युवाओं में हो रहा है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ एक ही पोस्चर में बराबर रहे तो स्टिफनेस हो जाती है, उसमें अकड़न आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें दर्द होने लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, जहाँ तक कोशिश करें पैदल चलें, हर समय बाइक से ही ना जाए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस हमेशा पैदल से ही पूरे करें, छोटे छोटे काम करें। जिसका ऑफिस जॉब है वीक वीक में अपने चेयर से उठे तो वो भी काफ़ी काम आ जाता है हमारे घुटने को दर्द को ठीक करने के लिए। हर समय लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, कभी कभी स्टेयर से भी चढ़ना उतरना चाहिए, वो भी घुटने के इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा रात में अखरोट को पानी में भिगो दें और सुबह 4 अखरोट हम खाएं, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक होता है, काफ़ी हेल्दी होता है घुटनों की भी डेवलपमेंट के लिए और इन जनरल भी शरीर के हेल्थ के लिए। इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको आराम ना हो तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो आपको जैसी सलाह दे आपको उसको फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हाँ।